मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी, वो भी 6 तरह से। मैंने इस वीडियो में लच्छा पराठा को 6 तरह से बनाने का तरीका बताया है, जो लच्छा पराठा बनाने में काफ़ी आसान है। बच्चे भी लच्छा पराठा को आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। मैं लच्छा पराठा गेहूं के आटे के बना रही हूँ। अगर आपको मैदे के बनाने हैं तो मैदे के भी बना सकते हैं, पर मैदे के लच्छा पराठा अनहेल्दी होते हैं, तो मैं पराठा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने उसमें लिया है 1 चम्मच नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को हम अच्छे से गूंथ लेंगे। जब आटा हमारा कुछ इस तरह से गूंथ जाए, याद रखें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आपका आटा गीला हो जाएगा तो लच्छा पराठा का शेप नहीं आएगा। तो याद रखना है आटे को हमें तो हल्का सा टाइट रखना है। मोयन के लिए मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ। मैंने पहले घी नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम इस तरह से मोयन के लिए घी डालते हैं ना, तो हमारा आटा काफ़ी लचीला शाइनी बनता है। तो हमारा आटा इस तरह से लग गया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को ना 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करा देंगे, जिससे आटा अच्छे से फूल जाए और हमारे पराठे ना एकदम से सॉफ्ट और बिल्कुल मैदे वाले आटे जैसे बने। 10 से 15 मिनट होने के बाद हम आटे को एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे, जिससे सारी चीज़ें हमारी आटे में अच्छे से मिल जाएं। नॉर्मली अगर आप घर में रोटियां बनाते हैं तो इसी तरह से अगर आटा लगाएंगे ना, तो आपकी रोटियां पहले के मुकाबले काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी, फूली फूली बनेंगी। अब हम आटे से लोई तोड़ लेंगे। जैसे आप घर पर रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं ना, उससे हमें बड़ी लेनी है, क्योंकि लच्छा पराठा अगर मोटा होगा ना तो हमारे उसकी लेयर्स काफ़ी अच्छे से खुल के आएंगे। तो सूखे आटे से पहले हम इसको कोट कर लेंगे और हम इसको बेल लेंगे गोल आकार में। पराठा चाहे हम लच्छा बनाएं या फिर सादा बनाएं, अगर बच्चों को हम इस तरह से अगर पराठा सर्व करते हैं ना, तो वो आधा पराठा ज़्यादा खा लेते हैं शेप को देखकर। तो आप भी घर में अगर पराठे बनाती हैं तो इस तरह से आप बना के देखिए, आपके बच्चे पराठे रोटी अच्छे से खाने लगेंगे। कुछ इतना बड़ा हम पराठे को बेल लेंगे और बेलने के बाद उस पर हम ऊपर से 1 चम्मच घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद सूखा आटा छिड़केंगे और इस तरह से हम उसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक साइड हम फिर से घी लगा देंगे और सूखा आटा छिड़क देंगे। आप सोच रहे होंगे ये मैं बार बार सूखा आटा क्यों छिड़क रही हूँ। वो इसलिए कि लच्छा पराठा में अगर आप सूखे आटा को ऊपर से इस तरह से छिड़कते हैं ना, तो आपकी लेयर्स बराबर खिल के आती हैं। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हर बार चाहे ट्रायंगल शेप का पराठा बनाऊँ, स्क्वायर का बनाऊँ, सर्कल का बनाऊँ, उस पर मैं इस तरह से सूखा आटे को अगर छिड़क लेती हूँ ना, सारी लेयर्स अच्छे से खिलती हैं और पराठा मेरा फूलता भी है तवे पर। तो एक बार आप इस ट्रिक को आजमा के देखिए, पराठा बनाने में आपके पराठे 100% फूलेंगे। अगर पहले नहीं फूलते थे पर अब फूलेंगे। मेरा ट्रायंगल पराठा बन गया है। मैं इसी तरह से एक और शेप का आपको पराठा बनाना बता रही हूँ। हम पराठे को कुछ इस तरह से बेल लेंगे। पराठा बेलने के बाद ऊपर से हम वही घी लगाएंगे, फिर सूखा आटा छिड़केंगे। सूखा आटा आपको छिड़कना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम बना रहे हैं स्क्वायर शेप का, तो कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक साइड हम घी फिर से लगा देंगे। इस तरह से पराठे सच में इतने टेस्टी लगते हैं, इतने खस्ता बनते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि गरम गरम हम ये सर्दियों में पराठे खाते ही रहें। हमारा स्क्वायर शेप अच्छे से बन गया है। इसको हम सूखे आटे से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और स्क्वायर शेप में हम पराठे को बेल लेंगे। पराठा बेलने की अगर आपने मेरी प्रोसेस पे ध्यान दिया हो, तो मैं बेलन को हाथों से, हल्के हाथों से नहीं घुमा रही हूँ, कुछ इस तरह से बेल रही हूँ। तो शेप वाले पराठे बनाने में आपको यही ध्यान देना है कि आपको बेलन कुछ इसी तरह से चलाना है। स्क्वायर शेप का भी हमारा पराठा अच्छे से मिल गया है और 100% ये पराठा आपका फूलेगा, अगर आप मेरे बताए अनुसार टिप को फॉलो करें। अब हम बना रहे हैं तीसरा पराठा। तो तीसरे पराठे के लिए हम अपने आटे को कुछ इस तरह से बेल लेंगे। फिर हम ऊपर से लगाएंगे घी। घी लगाने के बाद हम सूखा आटा पूरे पराठे पर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे, कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए।
फिर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जैसे हम बचपन में पहले स्नेक बनाते थे ना कागज का, कुछ इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। और फोल्ड करना ये वाकई में आसान है। अगर आपने आटा छोटा लिया है तो ये पराठा आपके चकले से ही चिपक जाएगा। तो लोई लेने में आपको ध्यान रखना है, लोई आपको बड़ी लेनी है। कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद हाथों से हम इस तरह से चिपका देंगे और राउंड शेप में इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मुझे फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बदले में मैं आपके लिए ऐसी ही टेस्टी टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी लाती रहूँगी। और हाँ, नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है ना, आप उसको भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारा पराठा लच्छा वाला ये भी अच्छे से मिल गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। चलिए अब हम बनाते हैं अपना चौथा पराठा। चौथा पराठा बनाने के लिए मैंने लोई ले ली है और उसको हम उसी शेप में, राउंड शेप में बेल लेंगे। बेलने के बाद ऊपर से हम घी लगाएंगे, सूखा आटा छिड़केंगे, वो बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं है अगर आपको अपना पराठा फुलाना है। और कुछ इस तरह से हम पराठे पर चुन्नट लगाएंगे राउंड शेप में। राउंड शेप में इस तरह से चुन्नट लगाने के बाद हम अपने सूखे आटे में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए हर फोल्डिंग को। पराठे की सारी फोल्डिंग बहुत इजी है, आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ये देखिए हमारा राउंड शेप का पराठा भी अच्छे से बिल गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। और उसी शेप में मैंने यहाँ पर एक और पराठा बेल लिया है, इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कट। अगर आपके पास नाइफ है तो आप नाइफ से भी कट लगा सकते हैं। और इस तरह से हम करेंगे फोल्ड। जो तिकोना फोल्ड होता है ना ट्रायंगल शेप में, आपको कुछ इसी तरह से फोल्ड करना है और घुमाते जाना है जब तक कि ये आटा ख़त्म ना हो जाए। एक बात तो है, पराठा किसी भी शेप का बने, सर्दियों में गर्मियों में पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं और ठंडे पराठे भी कैसरोल में लगे हुए कपड़े के साथ, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारी इस तरह से पराठे की कौन बन गई है। कुछ इस तरह से हम पराठे को चपटा कर लेंगे और सूखे आटे से इसको हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे। वही हमारा पुराना मेथड, जैसे हम पराठे को बेलते हैं उसी तरह से हम पराठे को बेलकर तैयार कर लेंगे। और लीजिए हमारा कोन वाला लच्छा पराठा भी रेडी हो गया, इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम बनाते हैं अपना लास्ट वाला पराठा। तो हमने पराठे को कुछ इस तरह से बेल लिया है, ऊपर से हम लगा देंगे घी। और अब हमें चाहिए कुछ ऐसा पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नाइफ़ का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर है तो मैं उसी से ही कुछ इस तरह से अपने पराठे को कट कर लूँगी। ऐसे कट करना पिज़्ज़ा कटर से काफ़ी आसान रहता है, हमारा पराठा ख़राब नहीं होता। अगर आप नाइफ़ से कर रही हैं तो नाइफ़ से भी कर लें। कुछ इस तरह से हमें बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है। जितनी आप पतली पतली स्ट्रिप्स कट करेंगे ना, आपके पराठे में लच्छे उतने ही अच्छे आएंगे। अब हम ऊपर से कुछ इस तरह से सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे हमारी सारी लच्छे बराबर से खिल के आएँ। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें कुछ इस तरह से रोल करना है। ये काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है पर है नहीं। अगर आपने आटा ज़्यादा लिया है, मोटा लिया है, तो आपका ये पराठा अच्छे से बन जाएगा। इस तरह से हम रोल कर लेंगे सारे पराठे को। अगर आपसे ये वाला लच्छा पराठा नहीं बनता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने आगे और भी सारे लच्छे पराठे की रेसिपी बताई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर और भी कई तरह के पराठे रोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर दे दूँगी। आप सर्दियों में तरह तरह के रोटी पराठे बनाकर खाइए, आपकी सर्दियों का मज़ा दुगना हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो लास्ट पॉइंट होता है, उसको हम तली से कुछ इस तरह से चिपका देंगे। अब हमें लगाना है सूखा आटा और सूखे आटे के लगाने के बाद हम अपने पराठे को जैसे नॉर्मली बेलते हैं ना, उसी तरह से बेल के तैयार कर लेंगे।
और लीजिए हमारा कई परतों वाला ये लच्छा पराठा भी बिल्कुल अच्छे से रेडी है। चलिए अब हम करते हैं अपने तवे को गरम, जो मेरा पहले से ही है। गरम तवे पर मैंने अपने पराठे को अच्छे से डाल दिया है। 1 मिनट तक या फिर जब तक पराठे के ऊपर कुछ इस तरह से बबल्स ना आ जाए तब तक हमें पलटना नहीं है। पलटने के बाद 1 मिनट हम सिकने देंगे। जब दूसरी साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी हम पलट के ढेर सारा घी लगाकर पराठों को हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको मसाला लच्छा पराठा बनाना है ना तो उसमें भी कोई अलग मेथड नहीं है। हमें क्या करना है, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, हरा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्ची, गरम मसाला, सारे मसालों का ना मिक्सी में एक बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। जब वो पेस्ट बन जाए तो जैसे मैंने स्ट्रिप्स काटी थी ना, ऊपर से सूखा आटा स्प्रिंकल किया था, उसी पर ही हम वो मसाला छिड़क देंगे और रोल कर लेंगे और हमारा साथ ही साथ में लच्छा मसाला पराठा भी बन के रेडी हो जाता है। कितना इजी है ना, एक आटे से हम कितने सारे फोल्डिंग वाले लच्छे पराठे बना सकते हैं। और लीजिए हमारा ये लच्छा पराठा बिल्कुल बढ़िया से रेडी है, सिक भी गया है और सच में इसको देखते से ही मुंह में पानी आ रहा है, काफी लच्छे खिले हैं। अगर हमने पराठा बनाया है उसका आटा मैदे का होता तो जैसे मार्केट में होते हैं ना बिल्कुल वाइट पराठे लच्छे वाले, बिल्कुल वही बनते। पर मुझे मैदा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने गेहूं के आटे के साथ बनाया है। पराठों को आप दही और मिर्ची का इंस्टेंट अचार, इसकी मैंने वीडियो अभी रिसेंटली ही शेयर की है, आप वहां से देख सकते हैं। पराठे के साथ ये मिर्ची का अचार वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं हम ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।